कल गुरु पूर्णिमा थी और सुबह ही एक स्टूडेंट का कॉल आया। बोला सर आज गुरु पूर्णिमा है और मैंने आपको विश करने के लिए कॉल किया है, सर आशीर्वाद दीजिए। मन बहुत खुश हुआ। और शाम को एक स्टूडेंट मिलने के लिए आया स्पेशल टाइम निकाल कर, उसने चरण स्पर्श किया। जब उसने चरण स्पर्श किया तो मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। मन में आया कि यार मेरे स्टूडेंट्स के मन में मेरे लिए कितना आदर, कितना स्नेह और कितना प्यार है। आई एम डूइंग दी बेस्ट जॉब ऑफ द वर्ल्ड। और तभी एक इंसिडेंट याद आया ऑफ द टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ टीचर इन अ कॉलेज। नाउ आई एम रनिंग दिस मोटिवेट मी। तो उस कॉलेज में उस वक्त प्लेसमेंट चल रहा था। आई वाज विटनेसिंग एंड ऑब्जर्विंग द डिस्कशन ऑफ सचिन सर एंड आलोक सर हु वर डूइंग दिस डिस्कशन इन अ कॉरिडोर। सचिन सर ने आलोक सर से कहा, आलोक सर सुना है आपके 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। हाँ यार, वो एक श्रेया का प्लेसमेंट हुआ है गूगल में और उसका रोहन का प्लेसमेंट हुआ है अमेज़ॉन में। सर ये तो बहुत ही खुशी की बात है, कितने का पैकेज मिला है? वो श्रेया को तो 25 लाख का पैकेज मिला है और वो रोहन को 40 लाख का पैकेज मिला है। कमाल हो गया सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे सर कुछ भी कहो, आप अपने बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हो। अरे यार काय का कॉन्ग्रेचुलेशंस, काय की मेहनत? अपनी ज़िंदगी तो उसी ढर्रे पे चलनी है, वही हैंड टू माउथ वाली सैलरी मिलनी है। इतने साल से घिस रहे हैं, अब भी वैगनार ही चला रहे हैं, वही घिसी पिटी। हम में कौन सा नॉलेज की कमी है? हमें तो वो ग्रोथ और वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। और ये लड़के लड़कियां, ये अभी 25 साल के भी नहीं हुए, इनकी लाइफ तो सेट हो गई। गाइस, आपको क्या लगता है आलोक सर के अंदर टैलेंट की कमी है? क्या वो अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम पर लेकर नहीं जा सकते? तो ऐसा नहीं है। अरे टीचर्स के अंदर तो टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है। और खाली टैलेंट ही नहीं, उनके अंदर तो वो हुनर होता है कि अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को दूसरों के अंदर इम्पार्ट कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें। टीचर्स के ऊपर तो भगवान की खास कृपा होती है। आपने स्टूडेंट्स के तो बहुत एग्जाम्पल सुने होंगे। श्रेया की जॉब गूगल में लग गई, रोहन की जॉब अमेज़ॉन में लग गई, कार्तिक की माइक्रोसॉफ्ट में लग गई, विष्णु की फेसबुक में लग गई, बला बला बला। लेकिन टीचर्स के एग्जाम्पल्स हमारे सामने रेयरली ही आते हैं। टीचर्स क्यों अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल्स सेट नहीं कर पाते हैं? क्या टीचर्स कुछ बड़ा ड्रीम नहीं देखते हैं? क्या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं? क्या वो कुछ बड़ा प्लान नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो बड़ा भी प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है आकाश वी शर्मा और मैं आपका मोटिवेट मी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जिस सेक्शन के अंदर हम ये बात कर रहे हैं, इसका नाम है गुरुवेद। गुरुवेद के अंदर हम हेल्प करते हैं टीचर्स को टू बिकम अ लेजेंडरी टीचर, टू बिकम एन इंस्पिरेशनल टीचर, टू बी एबल टू लीव दैट लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन देयर स्टूडेंट्स माइंड, टू बी एबल टू टीच इन अ फैशन दैट बिकम्स मेमोरेबल, टू बी एबल टू टीच देम टू बिकम हीरो फॉर द नेशन। गाइज, प्रॉब्लम कहाँ रह जाती है? प्रॉब्लम रह जाती है एटीट्यूड लेवल पे। एटीट्यूड लेवल की एक प्रॉब्लम इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कंपैरिजन विद दी स्टूडेंट्स। मैनी टीचर्स मेक दिस फॉली, मेक दिस मिस्टेक दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर करियर दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद देयर स्टूडेंट्स एंड दे कंटिन्यू इट। गाइस, मैं टीचर से ख़ास तौर पर बोलना चाहूँगा, याद करो अपना समय। अपने करियर में आपने ज़रूर वो फेज़ देखा होगा जब आपने अपने स्टूडेंट्स पर वो रिमार्केबल इम्पैक्ट बिल्ड किया होगा, आपने उन्हें इन्फ्लुएंस किया होगा, आपने उन्हें इंस्पायर किया होगा। बट द मोमेंट वी स्टार्टेड कंपेयरिंग, वी नॉट ओनली स्टार्टेड लूजिंग दैट ग्रेट टीचर इनसाइड अस, बट ऑल्सो स्टार्टेड लूजिंग अ ग्रेट ह्यूमन बींग इनसाइड अस। एंड दैट्स व्हेन वी एक्चुअली अनडू ourselves. That's when we forget our originality, our unique talents. And why does it happen? Because we forget the responsibility of a teacher. Guys, हम सोचते हैं कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल 9 to 5 की जॉब को फिनिश करना है, केवल एकेडमिक गोल्स को फिनिश करना है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मैं सॉल्यूशन देना चाहूँगा, सॉल्यूशन है ग्रेटिट्यूड, सॉल्यूशन है अप्रिसिएशन, सॉल्यूशन है अपलॉज। एक फादर और सन का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्या एक फादर अपने आप को अपने बच्चे से कंपेयर करता है? नहीं।
तो फादर करता क्या है? फादर अपने बच्चे के लिए एक शानदार ड्रीम देखता है, फादर अपने बच्चे के लिए एक विजन रखता है और उसको नरिश करता है। नरिश करके जब उसका बच्चा उस ड्रीम को अचीव करता है, उस विजन को जब वो एक्चुअलाइज होते हुए देखता है, तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये एक फादर का एटीट्यूड है। तो मैं सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट कि हमें जो ज़रूरत है टीचिंग प्रोफेशन में फादर एंड सन वाले एटीट्यूड की है। हम लोग अपने बच्चों के लिए तो फादर सन एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन अपने स्टूडेंट्स में भेद कर देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को उस तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं और कंपैरिजन वाले प्रॉब्लम में या कंपैरिजन वाले उस विशियस साइकिल में हम घिर जाते हैं। और जब हम कंपैरिजन करते हैं, वी प्लांट द सीड ऑफ डार्कनेस इन आवर माइंड, वी क्लोज द डोरवेज ऑफ आवर हार्ट, वी फॉरगेट आवर ओरिजिनलिटी, आवर टैलेंट, वी स्टॉप ऑल द ग्रेट थिंग्स कमिंग टू अस। बट इफ वी बिकम अ फादर to our students and we take their responsibility, we build that great vision for them, we think good about them, we nourish them gradually, then everything they do, every time they perform, we feel more proud about them, we feel more proud in the job we have done, we just want to see them at the pinnacle of this world. गाइज, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एज अ टीचर, इफ़ पॉसिबल, प्लीज़ बिल्ड दिस एटीट्यूड ऑफ फादर एंड सन एंड अप्रिशिएट योर स्टूडेंट्स अ लॉट, अपलॉड देम अ लॉट, एंड दिस इज़ द वे टू एक्चुअलाइज योर पोटेंशियल एज वेल। इस वीडियो को 7 टीचर्स के साथ शेयर करिएगा अगर इस वीडियो में आपको वैल्यू नज़र आ रही है। आई वुड बी सो ग्लैड टू हेल्प पीपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।